हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सेशन 10D। अब वो जैसे मैंने आपको बताया था 10A, 10B, 10C में हम बिल ऑफ एक्सचेंज देख रहे हैं कि व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज, हाउ डू वी रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस विद रिस्पेक्ट टू बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर आपने 10A, 10B, 10C देख लिया है तो यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट कि आपको समझ में आ गया है, आप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। नॉट अभी तक हमने 10B और 10C में क्या देखा था, हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस विद रिस्पेक्ट टू बिल ऑफ एक्सचेंज और बिल्स रिसीवेबल इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉअर। That means in the books of the seller of the goods. In the books of creditor, उसने पैसा लेना था, so उसने पैसे की जगह bill of exchange लिया था, तो it was a bills receivable for him. So that is what we saw in this 10B and 10C. अब मुझे एक चीज बताइए, साहिल भी अपनी बुक्स मेंटेन करता होगा। साहिल मीन्स द पर्सन हु हैज परचेज्ड द गुड्स। सो द परचेजर जो है वो भी तो बिजनेस कर रहा है, वो भी तो बुक्स मेंटेन करता है, तो उसको भी ये ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी। सो अब जो परचेजर है वो कैसे रिकॉर्ड करेगा इन ट्रांजैक्शंस को, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी। एंड अब आपको क्या करना है, अब आपको एक शूज उतारने हैं और दूसरे शूज पहनने हैं। ठीक है, कितने शूज हैं आपके पास? अभी जो शूज में थे आप, यू वर इन द बुक्स ऑफ सेलर ऑफ गुड्स, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर। नाउ अब ड्रॉर को भूल जाओ, टेक ऑफ दोज शूज, गेट इनटू द शूज ऑफ द ड्रॉई, दैट मींस परचेजर ऑफ द गुड्स। अब आप कौन हो? अब आप साहिल हो, राइट? साहिल ने गुड्स परचेज किए। सो इफ साहिल हैज परचेज द गुड्स एंड आप क्या कर रहे हो, आप साहिल हो, तो आप अपने अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हो, यू आर प्रिपेयरिंग योर ओन अकाउंट्स। अब साहिल के अकाउंट्स में क्या होगा, यू यू हैव मेड द परचेजेस फ्रॉम अर्जुन। सो व्हाट इज द एंट्री? परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू अर्जुन अकाउंट, 10,000 रुपीज। सो आपने 10,000 रुपए के गुड्स परचेज कर लिए फ्रॉम अर्जुन, सो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू अर्जुन। अब 10A 10B की बैकग्राउंड सारा आप पढ़ लो, सुन लेना। अब वो अर्जुन कम्स टू मी विद बिल ऑफ एक्सचेंज कि भाई ये बिल मैंने ड्रॉ किया है, आपने गुड्स परचेज किए हैं, यू एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर बिल दैट आफ्टर 90 डेज यू विल मेक दिस पेमेंट टू मी। 90 डेज, 60 डेज, 45 डेज, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, वो अलग इशू है। सो नाउ यू एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर बिल। मैंने कहा ठीक है, एक्सेप्ट करा लो। सो वो मेरे से बिल ऑफ एक्सचेंज लेकर आया और उसने मेरे से एक्सेप्ट करा लिया। सो नाउ दिस बिल ऑफ एक्सचेंज इज बिल्स रिसीवेबल फॉर अर्जुन बिकॉज उसको उसके अगेंस्ट पेमेंट मिलनी है। फॉर मी दिस बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ बिल्स पेबल। अब मैंने उसको बिल्स पेबल दे दिया, एक्सेप्टेंस का मतलब मैंने उसको दे दिया। एंड वी हैड सीन दिस इज अ रियल अकाउंट, सो व्हाट एंट्री आई वुड पास? अर्जुन्स अकाउंट डेबिटेड टू bills payable account. So debit the receiver, credit what goes out. In this case, the bills payable is going out. I am giving bills payable. So अर्जुन के अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया। What are the consequences of this? अर्जुन से अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल जब मैंने किया तो अर्जुन के अकाउंट में जब जो डेबिट क्रेडिट दोनों आ गए, परचेज करते टाइम क्रेडिट किया था, बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया उसको तो डेबिट कर दिया, अर्जुन का अकाउंट स्क्वायर ऑफ हो गया। मेरी बुक्स में सिर्फ बिल्स पेबल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस रह गया because I have to make payment against that particular bills payable. Now what happens is, and at the time of maturity, अब वो अर्जुन उस बिल का जो मर्जी करे, अर्जुन उसको रिटेन करे कंप्लीशन मेच्योरिटी तक, अर्जुन could have discounted this bill, अर्जुन could have endorsed this bill, अर्जुन कैन सेंड इट फॉर कलेक्शन। वो चारों में से जो मर्जी काम करता रहे उस बिल का, मुझे कोई लेना देना नहीं है उससे। सो वो कुछ भी करेगा, मेरे को कोई एंट्री पास नहीं करनी है उसकी। मेरा रोल कब आएगा? My role will come only when this bill comes to me for payment. और मेरे पास तो पेमेंट वो ड्यू डेट पर ही आएगा। जो भी मैंने ड्यू डेट उसमें करी थी, 45 डेज करे थे, 60 डेज करे थे, 90 डेज करे थे। सो दिस बिल विल कम टू मी फॉर पेमेंट ओनली ऑन मेच्योरिटी। एंड व्हेन इट कम्स टू मी फॉर मेच्योरिटी, तो मैं क्या करूंगा? मैं ये बिल्स पेबल जो है इसको वापस लूंगा। सो बिल्स पेबल इज कमिंग बैक टू मी। सो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड। और मैं अगर अपने बैंक से पेमेंट कर रहा हूँ तो इट विल बी टू बैंक। अगर मैं कैश दे दूंगा 10,000 रुपये तो इट विल बी टू कैश। सो मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी थ्रू बैंक, बट कैश भी हो सकता है। तो चलिए, टू बैंक टू कैश। अब ये मैच्योरिटी के लिए मेरे पास कोई भी आ सकता है। मतलब अगर इफ यू कनेक्ट विद 10B से अगर आप इसको कनेक्ट करोगे तो मेरे पास अर्जुन डायरेक्ट भी आ सकता है अगर उसने बिल रिटेन करके रखा है। मेरे पास अर्जुन का बैंक भी आ सकता है ये कलेक्शन करने के लिए। भाई उसने बिल डिस्काउंट कर दिया था बैंक ने उसको, अब बैंक मैच्योरिटी में मेरे पास आया कि भैया पेमेंट दो। हो सकता है उसने बिल ये एंडोर्स कर दिया था किसी को, तो जिसको उसने पेई बनाया था या जिसको उसने एंडोर्सी बनाया था, अब बिल उसके पास था, वो भी मेरे पास आ सकता है लेने के लिए। या ये हो सकता है कि भाई अर्जुन ने ये बिल होल्ड करके रखा और कलेक्शन के टाइम पर उसने बिल बैंक को दिया कि भाई ये कलेक्शन कर लो इस बिल की, तो ये बैंक मेरे पास कलेक्शन करने के लिए आया है।
सो चारों सिचुएशंस में जो भी अर्जुन ने किया मुझे कोई लेने देना नहीं है, मेरी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, मेरे को कोई रिकॉर्ड नहीं करना अपने पास। बिकॉज़ आई एम मेंटेनिंग माय बुक्स। मेरी बुक्स में कोई फ़र्क ही नहीं आया, मेरा तो बिल्स पेबल दे रखा है। अब मेरे पास चारों में से जो मर्ज़ी सिचुएशन हो, मेरे पास जो मर्ज़ी पेमेंट लेने आ जाए, मेरे को तो सिंपल अगर मैंने अपने बैंक से उसको पेमेंट दी है, तो बिल्स पेबल मुझे आएगा। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल्स पेबल इज़ कमिंग बैक टू मी। सो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, बिकॉज़ बैंक मेरे बिहाफ़ पे पेमेंट कर रहा है। अगर मैं फिज़िकल कैश दे रहा हूँ, तो टू कैश कर दूँगा बिकॉज़ कैश इज़ गोइंग आउट। सो एज़ फार एज़ ड्रॉई इज़ कंसर्न्ड, ट्रांज़ैक्शन बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है। सिंपली मैंने परचेज़ किया, बिल्स पेएबल इश्यू कर दिया, सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, और फिर वो मेरे पास बिल्स पेएबल मेरे पास आ गया, मैंने उसकी पेमेंट कर दी, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। सो सिर्फ़ यही सिचुएशन होगी और कोई सिचुएशन नहीं है इसके अंदर अब तक। सो वॉच दीज़ 10A, 10B, 10C। बिल ऑफ एक्सचेंज अगर आपको मुश्किल लगता था, तो आई कैन गारंटी आपको लगेगा इससे सिंपल कोई टॉपिक ही नहीं है। इतना ईज़ी, इतना सिंपल टॉपिक है। सो बुक्स ऑफ द ड्रॉई तो बिल्कुल ही सिंपल है। इसमें तो कुछ है ही नहीं। सिंपल सा लॉजिक, भैया एक न्यू एसेट हमने क्रिएट कर ली बिल्स पेएबल, वो मैंने पहले एक रियल अकाउंट क्रिएट कर लिया, उसको मैंने दिया तो क्रेडिट कर दिया, जब वापस आया तो उसको डेबिट कर दिया, सिंपल सी बात है। सो दैट कंप्लीट्स वन लेग ऑफ आवर ट्रीटमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब इसकी थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेशन में जाएँगे कि अगर ये बिल मैच्योरिटी पे पे नहीं होता, तो क्या सिचुएशन होती है? दैट वी विल बी डिस्कसिंग in our next session in 10E. Thank you. All the best. Enjoy your accounts and do well. Thanks.